Hello friends, how are you? Today we are going to solve a numerical problem based on regular falsi method. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है. फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर x इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फाल्सी पोजिशन. तो रेगुलर फाल्सी मेथड को फाल्सी पोजिशन मेथड भी कहते हैं. तो यहाँ पर हमें 4 डेसिमल तक प्लेसेस का जो है हमें इसमें इसके रूट्स निकालने हैं. तो फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर x इक्वल टू 0. यानी जो भी हमें फंक्शन दिया होता है वो हमेशा इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम रूट निकाल सकते हैं डेफिनेटली. मतलब हमें x की वैल्यू लेनी है, जिसको वैल्यू पुट करने से वो आपका फंक्शन 0 आंसर दे देता है. अब यहाँ पर हमें कोई दो ऐसी वैल्यू हमें, जैसे हमने पिछले मेथड्स में भी किया, बाइसेक्शन में भी किया, न्यूटन रेफसन में भी किया, कि हमें दो वैल्यू x की ऐसी लेनी होती है जिनको पुट करने से एक से नेगेटिव आंसर आएगा और एक से पॉजिटिव आंसर आएगा. तो यहाँ पर मैंने जो लिया है, यहाँ 0.3 रखने से हमारा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है और 0.4 रखने से हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव. ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि कैलकुलेटर को आपको जो है रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको. अब आपने देखा कि जब हमारा 0.3 रखने से नेगेटिव और 0.4 रखने से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीन जो हमारा रूट है वो लाई करेगा 0.3 और 0.4 के बीच में कहीं पर. अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला यूज़ होता है, ये रेगुलर फाल्से का मेथड का है. अगर हमारा दो पॉइंट्स के बीच में अगर लाई करता है तो यहाँ पर हमने देखो इसको x0 मान लिया और इसको हमने x1 मान लिया. तो हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो x1 और x0 के बीच में लाई कर रहा है. तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, अब देखिए x0 x1 हो चुका है, तो नेक्स्ट लेंगे हम x2. इटरेटिव मेथड है ये. अब x2 इक्वल टू x0 माइनस, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं कि ये x1 और x0 के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0 यहाँ पर. अब क्या करते हैं इस केस में, आप जो है यहाँ पर वैल्यू आप जो है पुट करते हैं. जैसे x0 हमने 0.3 को माना था और x1 हमने 0.4 को माना था, तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली 0.4 माइनस 0.3 अपॉन 0.0975. ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई fx0 की वैल्यू. तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा हमारा आया 0.3612. अब इसको हम फंक्शन में डालेंगे. अब फंक्शन में डालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रूट है वो हमेशा लाई करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में. यानी फंक्शन की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लाई करेगा. तो जब फंक्शन में डाला तो इससे आंसर आया पॉजिटिव. अब हमें ये चेक करना है कि इससे पहले नेगेटिव कौन सा आया था. हमें अल्टरनेट देखना होता है हमेशा. यहाँ पॉजिटिव आंसर आया तो हमें नेगेटिव चेक करना पड़ेगा इससे पहले, और अगर ये नेगेटिव आया होता तो हमें यहाँ पर पीछे पॉजिटिव चेक करना होता. अब ये आंसर आया हमारा पॉजिटिव, तो इससे पहले हमारा नेगेटिव कौन दे रहा है आंसर, 0.3 आंसर दे रहा है हमारा नेगेटिव यहाँ पर. यानी 0.3 से हमारा फंक्शन नेगेटिव दे रहा था यहाँ पर. इसका मतलब जो हमारा रूट है वो लाई करेगा 0.3 और 0.3612 के बीच में. तो ये यहाँ पे बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन रख के जो है हमें चेक करना होता है यहाँ पर. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट x2 तक तो निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं x3. अब x3 निकालने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर हमारा x2 x0 के बीच में लाई कर रहा था. अब x2 माइनस x0 अपॉन fx2 माइनस f. याद रखना कि इसके जो है इसका फंक्शन यहाँ आएगा, इसका फंक्शन यहाँ आएगा, और जो वैल्यू आपकी पहली वैल्यू थी वो x0 हो जाएगी. यहाँ पर जो fx0 हो गया, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ x2 की वैल्यू पुट करी, x0 की वैल्यू पुट करी, fx2 जो पीछे निकाला था उसकी वैल्यू पुट करी, fx0 की वैल्यू पुट करी, fx0 पुट किया, और सॉल्व करने के बाद हमारा आया 0.3604. हम दोबारा इसको फंक्शन में डालेंगे. अभी यहाँ पर तो हमने जैसे ही x3 की वैल्यू फंक्शन के अंदर डाली तो ये हमारा फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा है, जिसमें मैंने बताया हमें अल्टरनेट चेक करना होता है. अब इस नेगेटिव से पहले कौन सा पॉजिटिव आंसर आया था हमारा, इस नेगेटिव से पहले हमारा कौन सा पॉजिटिव आंसर आया था फंक्शन का. तो अभी पिछली स्लाइड में हम देखें तो ये वैल्यू जो है, लास्ट वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव आई थी x2 की, हमें लेटेस्ट चेक करना होता है कि जस्ट पीछे वाला कौन सा है. अब यहाँ पर क्या है, यानी x3 और आपका जो है x3 से नेगेटिव आया और x2 से पॉजिटिव आ रहा था, तो हमारा x2 और x3 के बीच में लाई करेगा. यानी 0.3604 और 0.3612 के बीच में कहीं लाई करेगा. देखिए यहाँ पर x2 और x3 आ गया. फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, fx2 माइनस fx3 इंटू fx3. वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे आप देख रहे हैं आंसर आ रहा है 0.36042, जो कि सेम आंसर है हमारा x3 का. तो x3 और x4 सेम आ गए. ये भी हमने को पहले बता चुके हैं कि जैसे ही आपका रूट रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा,
और हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यहाँ पर भी जो है आपको दिया गया है x e⁻x इक्वल टू cos x, और इन्होंने इंटरवल दे दिया। बहुत अच्छी बात है, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि किस किस के बीच में लाई कर रहा है। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि भाई 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, दिया हुआ है आपको, इसमें दिमाग नहीं यहाँ नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पर हमने सीधे फंक्शन को पहले 0 के इक्वल कर लीजिए, फिर आपने x की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पर, और एक बार x की वैल्यू 1 पुट करी। 0 पुट करने से आंसर आया 1, और आपका 1 पुट करने से आंसर आया आपका -2.17798। यानी वही चीज़ कि हमारा जो फंक्शन, जो हमारी रूट है वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, क्योंकि एक वैल्यू को पुट करने से पॉजिटिव आंसर आ रहा है, एक वैल्यू को पुट करने से नेगेटिव आंसर आ रहा है। यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे आप रेगुलर फाल्सी, x2 इक्वल टू x0। ध्यान रखना है fx, यहाँ पे x1 x0 लिखा हुआ है, ये तो इसी के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन लिखना होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहीं पर ये fx0 आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x0 तो हमने 0 ले रखा है, यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 हो गई, x0 0 हो गया, और यहाँ पर ये fx1 माइनस fx0, इसमें से वैल्यू में से जब आप माइनस करेंगे तो 2.17798 में से 1 माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा ये, तो ये 3.17798 हो जाएगा। सॉल्व करने पर आंसर आया हमारा ये। अब वही चीज़ इसको फंक्शन में अगेन पुट करते हैं, अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही हमने इसमें x2 की वैल्यू पुट करी फंक्शन के अंदर, यहाँ पर आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 0.31467। ध्यान रखना रेडियन में होना चाहिए कैलकुलेटर आपका। जैसे ही आपने पुट करा आंसर आया आपका पॉजिटिव। अब हमें चेक करना है कि इससे लास्ट नेगेटिव किससे आंसर आ रहा था। लास्ट नेगेटिव आंसर रख रहा था 1 रखने से, इसका मतलब जो रूट लाई करेगा वो 0.31467 और 1 के बीच में लाई करेगा। और ये वैल्यू क्या थी, 1 जिससे हमने रखा था, 1 रखा था हमने, 1 माना था हमने जो है आपका x1, और ये निकल के आया हमारा x2, यानी x2 और x1 के बीच में लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला बन जाएगा x2 और x1 का, सीधी सीधी बात है। इस फॉर्मूले को दोबारा हम यहाँ पर x3 लिखेंगे, यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू आई थी हमारी x2 की, तो ये हो गया हमारा x2 माइनस जो 1 किसके लिए लेता है x1 माइनस x2 अपॉन fx1 माइनस fx2 इंटू आपकी जो वैल्यू आ रही है fx जो 2 आ रही है, की वैल्यू निकली है जो निकल कर आई थी। सॉल्व किया आपका 0.20356। अब आपका पहला आंसर क्या आया था 31467, अब आंसर आया हमारा 2035, सॉरी यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ रहा है इसका सॉल्व कर लेंगे, ये जो आंसर आएगा इसका जो वैल्यू निकल कर आएगी ऑन सॉल्विंग जो है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है इतनी, तो ये रूट जो है लाई करेगा आपका 0.4467, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 0.4467 आ गया, रह गया थोड़ा सा यहाँ पर, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। 0.44673 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये आंसर हमारा पॉजिटिव आया, और इससे पहले नेगेटिव कौन सा आंसर आया था हमारा, 1 रखने से आया था, यानी 0.4467, यहाँ पर 0.4467 आप जो नोट कर लीजिएगा, तो 0.44673 और 1 के बीच में होगा। इसी को हम रिपीट करते हैं प्रोसेस को, और आप थोड़ा लंबा पड़ेगा ये क्वेश्चन, आपको x10 तक निकालना पड़ेगा, यहाँ पर x3 तक निकाला, अभी आपको 7 स्टेप्स और करने होंगे इसके, तब जाकर आपका आंसर आएगा 0.5177। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस सेम है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेटर का ध्यान रखना है, गलती ना हो आपसे। यहाँ पर हमें एक और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें रियल रूट निकालना है, x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम खुद सोच लेते हैं। चलो हमने यहाँ पे 2 पुट किया, नेगेटिव आंसर आया, 3 पुट किया, आपका पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 को मान लेते हैं हम x0 और 3 को मान लेते हैं हम x1। तो यहाँ पर हमारा जो है 3 माइनस 2 और जो उनके फंक्शन की वैल्यू आ रही है इंटू fx0, और ये आ गया हमारा आंसर 2.0588। इसको फंक्शन के अंदर फिर पुट करेंगे, देखेंगे क्या हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका। तो इससे पहले पॉजिटिव किसने आंसर दिया था, इससे पहले जो पॉजिटिव आंसर दिया था वो दिया था आपका 3 ने, यानी हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे थे तो हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा था। इसका मतलब जो रूट है हमारा वो लाई करेगा किस भी के बीच में, 3 और 2.588 के बीच में। तो हम दोबारा से x3 निकालेंगे और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस ये भी लंबा जाएगा क्वेश्चन, ये x8 में जाके सीधा आंसर आएगा 2.09443।
तो थोड़ा सा ये मेथड देखा जाए तो जो हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड है उससे थोड़ा सा ये लेंदी मेथड है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है और वहाँ नहीं लिखा होता कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो बेटर है कि जो बेस्ट मेथड है वो न्यूटन रैप्सन है, उसी को यूज़ करें आप। और अगर लिखा हुआ है तो वो तो हमारी मजबूरी है कि जिस क्वेश्चन को हमें पूछा जाता है उसी मेथड से करना ही पड़ेगा। लेकिन ये मेथड लेंदी है और बाइसेक्शन मेथड भी लेंदी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यूटन रैप्सन बेस्ट मेथड है हमारे लिए, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो आगे हम सॉल्व करेंगे और नई प्रॉब्लम्स और नए लेक्चर में मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।